वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स और उसके टाइप्स के बारे में। ऑपरेटर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक टर्म देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑपरेटर्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टर्म है ऑपरेंड। अगर ऑपरेंड की बात की जाए तो ऑपरेंड बेसिकली क्या होता है? वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटर। मतलब जब कभी भी हम ऑपरेटर का यूज करेंगे तो ऑपरेटर का यूज हमेशा कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के साथ किया जाता है और उस वैल्यू को हम लोग ऑपरेंड के नाम से जानते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होता है? जो ऑपरेंड की वैल्यू को मैनिपुलेट कर सके। ऑपरेंड की वैल्यू आपकी वेरिएबल भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। तो उसके मैनिपुलेशन का काम, कंप्यूटेशन का जो काम होता है, बेसिकली ऑपरेटर करता है। ऑपरेटर्स हम सिंबल के रूप में यूज करते हैं और जो ऑपरेंड होता है वो बेसिकली वेरिएबल या फिर कोई वैल्यू होती है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल अगर देखें, a इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है? a की वैल्यू हमने 5 दी है। b इक्वल टू 6, यानी b की वैल्यू हमने 6 दे दी। तो यहाँ पर जो तीसरा हमारे पास स्टेटमेंट है, सम इक्वल टू a प्लस बी, तो इसमें क्या करेगा? a प्लस बी के वैल्यू को ऐड करके और सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑपरेटर और ऑपरेंड्स की, a की वैल्यू जो है 5 और 6, ए बी की वैल्यू, इसको हम लोग ऑपरेंड कहेंगे। और जो प्लस साइन है, प्लस साइन बेसिकली क्या है? ऑपरेटर्स है। और इस ऑपरेटर ऑपरेंड को आफ्टर कंप्यूटेशन कंप्यूट करके जब हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करवाएंगे सम नाम के वेरिएबल में वैल्यू। तो बेसिकली क्या है कि आफ्टर कंप्यूटेशन जो भी वैल्यू इसकी होगी वो सम के वेरिएबल में, सम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। जैसे a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है और प्लस साइन से कंप्यूट करेगा। तो 5 प्लस 6 मतलब कि एडिशन होगा, यानी कि 11। तो 11 सम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। तो बेसिकली इसी तरह से ऑपरेटर काम करता है। अगर हम बात करें एक्सप्रेशन वर्ड की, तो बेसिकली एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, लिटरल्स एंड पैरेंथेसिस। जैसे हम लोग मैथ में डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन पढ़ते हैं जिसमें कुछ वैल्यू होती है, ऑपरेटर्स होता है, कई बार हम लोग ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली इसी को हम लोग एक्सप्रेशन के नाम से बोल जानते हैं। एन एक्सप्रेशन प्रोड्यूसेस अ वैल्यू व्हेन इवेलुएटेड। जब हम एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू जनरेट होगी। नेक्स्ट टर्म है पाइथन स्टेटमेंट। इन पाइथन अ स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन दैट द इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। मतलब पाइथन स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है? जो हम लोग लाइन, जो इंस्ट्रक्शन हम लोग लिखते हैं और जिसका पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करके रिजल्ट जनरेट करता है, बेसिकली इसी को हम लोग पाइथन स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे अगर हम ऊपर की बात करें, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, सम इक्वल टू ए प्लस बी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस सम इक्वल टू ए प्लस बी में बेसिकली क्या किया जाएगा? जो ये सम इक्वल टू ए प्लस बी है, तो ये बेसिकली पाइथन का स्टेटमेंट है। ऐसे ही पहला स्टेटमेंट ए इक्वल टू 5 है, ये भी एक स्टेटमेंट है। b इक्वल टू 6 है, ये भी एक स्टेटमेंट है। क्योंकि जब तक ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होगा, a और b की वैल्यू ले ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन पाइथन स्टेटमेंट, मतलब इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट कर सकता है इंटरप्रेटर, इसको हम लोग बेसिकली पाइथन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। बेसिकली हमारा टॉपिक ही था ऑपरेटर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो ऑपरेटर और इसके साथ साथ हमने कुछ
टर्म पढ़े जिसको जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्म आगे यूज़ होगा। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात। तो अगर हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करें, तो बेसिकली हमारे पास ऑपरेटर का टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये सारे ऑपरेटर बेसिकली हमें पाइथन लैंग्वेज में पढ़ना होता है। तो चलिए हम लोग इसको एक-एक करके डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल के साथ, और इसका मतलब भी जानेंगे कि कौन से ऑपरेटर का हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट। ये सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर के एग्जाम्पल हैं। हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर की अगर हम बात करें, अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम इस टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं। सबसे पहला कॉलम में ऑपरेटर दिया हुआ है, उस ऑपरेटर का यूज क्या है और उसका एग्जाम्पल है कि इस ऑपरेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले है प्लस साइन, जिसको हम लोग एडिशन के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ऑपरेटर के दोनों साइड की वैल्यू को ऐड करता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो a प्लस बी इक्वल टू 30, यानी हमने क्या किया है कि यहाँ पर ये माना है कि a की वैल्यू हमने क्या ली है 10 और b की वैल्यू हमने ली है 20। अब ये जितना भी हमारे पास ए बी वाला स्टेटमेंट है, तो ये बेसिकली इस तरह से कैसे कंप्यूट करेगा रिजल्ट, उसको हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे ऑपरेटर की हेल्प से। लेकिन हमें ये मान करके चलना है कि हमारे पास जब तक ए बी की वैल्यू गिवन नहीं है, तब तक हम ए को 10 मान करके यहाँ पर चल रहे हैं, बी को 20 मान करके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा एग्जाम्पल जो है वो 10 और 20 के बेस पे ही बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो सब्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि हम राइट साइड की वैल्यू में से लेफ्ट साइड की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर a माइनस बी की अगर हम बात करें, तो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो a माइनस बी यानी 10 माइनस 20, इससे रिजल्ट क्या आएगा -10। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर में क्या है कि हम लोग इसको अस्ट्रिक साइन से डिनोट करते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ये नहीं है जो हम लोग मैथ में डिनोट करते हैं, हालांकि कैलकुलेशन सेम है, बट डिनोट करने का तरीका डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, जो दो वैल्यू हम लोग देते हैं उसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट जनरेट करता है। जैसे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, तो a स्टार b मतलब 200। नेक्स्ट ऑपरेटर है डिवीजन, जिसको हम लोग स्लैश साइन से डिनोट करते हैं, और स्लैश साइन से डिनोट करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, जो रिजल्ट जनरेट करता है वो बेसिकली जैसे यहाँ पर b बाई ए लिखा हुआ है, तो b बाई ए मतलब 20/10, तो 20/10 से रिजल्ट तो 2 आ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक चीज और हमें नॉलेज में रखना है कि जो डिवीजन ऑपरेटर है, सिंपल जो डिवीजन है, वो बेसिकली क्या करता है, फ्लोट टाइप का वैल्यू जनरेट करता। मतलब यहाँ पर जो हमने b बाय ए लिखा है, b बाय ए यानी 20/10, तो 2, एक्चुअल में ये रिजल्ट 2.0 आएगा। फ्लोट डिवीजन के केस में क्या होता है कि हमेशा इंटीजर वैल्यू जनरेट किया जाता है, और अगर इंटीजर नहीं होगा तो उस केस में क्या होता है कि फ्लोट वैल्यू हम जनरेट करते हैं जब हमें सिंपल डिवीजन कैलकुलेट करना होता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर मॉडुलस।
मॉडुलस यानी परसेंटेज साइन। इससे क्या होता है कि जब भी हम लोग मॉडुलस की बात करेंगे तो परसेंटेज साइन की बात करेंगे, और ये मॉडुलस बेसिकली क्या करता है, फर्स्ट ऑपरेंड को सेकेंड से डिवाइड करता है और जो रिमाइंडर होता है उसको रिटर्न करता है। इसका मतलब क्या है कि इसे हम रिमाइंडर ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, डबल स्टार। डबल स्टार मतलब कि एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट बेसिकली पावर के लिए हम लोग एक्सपोनेंट यूज करते हैं। अगर हम ए डबल स्टार बी लिखें तो इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू होगा 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो 10 टू द पावर 20 होगा, और इससे जो कैलकुलेशन होगी वही यहाँ पर हमें आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट है डबल स्लैश। डबल स्लैश बेसिकली, डबल स्लैश का मतलब होता है फ्लोर डिवीजन, और फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि हमेशा ये इंटीजर वैल्यू को जनरेट करता है, इसमें से पॉइंट वाली वैल्यू रिमूव हो जाती है, मतलब इंटीजर वैल्यू हमें देता है जनरली रिजल्ट में। अब जैसे 9 डबल स्लैश 2, तो 9 डबल स्लैश 2 में क्या होता है, 4.5 रिजल्ट है, लेकिन क्या है कि जो डेसिमल के बाद का नंबर है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है 9.0 और डबल स्लैश दिया हुआ है 2.0। इसका मतलब क्या है, 9 को हम 2 से डिवाइड करते हैं जनरली तो 4.5 आता है, लेकिन चूंकि हम लोग फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं तो फ्लोर डिवीजन के केस में क्या है, जो डेसिमल वाला पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारा फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दोनों ही पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमारा रिजल्ट भी प्रेजेंट किया जाएगा वो पॉइंट के फॉर्म में। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। अब इस टेबल में ही एक सिंगल स्टार लिखा हुआ है, एक डबल स्टार लिखा हुआ है, तो कई बार जैसे एग्जाम में सिंगल स्लैश और सिंगल स्टार और डबल स्लैश स्टार के बारे में कंपेयर भी करने बोल दिया जाता है कि स्टार और डबल स्टार में क्या फर्क है। तो स्टार और डबल स्टार में फर्क हमें पता होना चाहिए कि जो सिंगल स्टार होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, डबल स्टार जो है वो एक्सपोनेंट के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही डिवीजन के केस में भी है, एक सिंगल स्लैश है और एक डबल स्लैश है। तो जो सिंगल स्लैश है वो बेसिकली क्या करता है, अ, उसका रिटर्न टाइप फ्लोट होता है, यानी फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करेगा। नेक्स्ट जो है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन के केस में क्या होता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न की जाती है। इंटीजर टाइप मतलब कि बेसिकली डिपेंड करता है कि हम इनपुट किस तरह से देते हैं, लेकिन जो क्या है, डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होती है उसको एलिमिनेट कर दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है। नेक्स्ट है मॉडुलो ऑपरेटर, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ अलग से दिया गया है, एक बार हम इसको जानते हैं। बेसिकली बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो हमने ऑलरेडी मैथ वगैरह में पढ़ा है। मॉडुलो ऑपरेटर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम मॉडुलो ऑपरेटर की बात करते हैं तो मॉडुलो ऑपरेटर जो होता है परसेंटेज साइन से डिनोट किया जाता है, और ये बेसिकली रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे क्या है कि 15 एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 15 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में डिवाइड होगा, लेकिन रिमाइंडर 1 बचेगा, तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। इसी तरह से जब हम 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 7 1 जा 7 और 6 बच जाएगा, तो 6 इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इसी केस में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम लोग इस तरह का एग्जांपल ले लेते हैं कि पहला नंबर स्मॉल है और दूसरा नंबर ग्रेटर है, 1 मॉडुलस 5, तो चूंकि 1 से 5 में 1 में 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इस केस में क्या है कि 1 एज इट इज रह जाएगा और यही हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, मतलब इस केस में 1 इसका आउटपुट होगा। तो इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर काम करता है। बेसिकली हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर यही था,
जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें तो रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, दो वैल्यू को कंपेयर करता है। कंपेयर करने के लिए हम लोग इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं, और आफ्टर इवैल्यूएशन जो रिजल्ट देगा वो आइदर ट्रू में देगा या फिर फॉल्स में देगा। मतलब क्या है कि हम लोग जब भी वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो हमें आइदर ट्रू में या फिर फॉल्स में रिजल्ट जनरेट होगा। तो इसको हम लोग इसीलिए कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली मल्टीपल जो ऑपरेंड है उसको कंपेयर करके और फाइनली रिजल्ट जो देता है हमें ट्रू और फॉल्स में। यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं तो समझने में इजी होगा। जैसे एग्जांपल है, x की वैल्यू हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं और y की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। अब इससे हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर का क्या मतलब है। जैसे अगर हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की तो सबसे पहला सिंबल है यहाँ पर ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन सिंबल, इसको हम लोग यूज करेंगे x ग्रेटर देन y। अब इससे रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब 5 ग्रेटर देन 2 यस है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही हम लेस देन को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 है और लेस देन 2, लेकिन 5 क्या लेस देन 2 है? नहीं, तो इसका मतलब रिजल्ट जो आएगा वो फॉल्स आएगा। ऐसे ही हम इक्वल टू का कंपैरिजन करेंगे। इक्वल टू के कंपैरिजन करने के लिए हम लोग डबल इक्वल टू साइन लिखते हैं, क्योंकि सिंगल इक्वल टू का मतलब यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो x डबल इक्वल टू y मतलब 5 डबल इक्वल टू 2, तो 5 डबल इक्वल टू 2 हो नहीं सकता है, 5 2 के बराबर नहीं है, तो रिजल्ट इसका क्या आएगा, फॉल्स। ऐसे ही जब हम नॉट इक्वल टू को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर 5 नॉट इक्वल टू 2 चेक करना है, तो सही बात है 5 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है 5 नॉट इक्वल टू 2 तो स्टेटमेंट में ही है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू के केस में हम लोग देखते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू के केस में अगर हम देखें तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ही होता है कि एक ऑपरेटर हमारे पास जो चेक हो रहा है वो ग्रेटर देन का, दूसरा जो है वो इक्वल टू का। अब इसमें क्या है कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू में जब हम देखेंगे तो बेसिकली एक भी ऑपरेशन अगर ट्रू होता है तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। जैसे कि अगर हम पहले चेक करें ग्रेटर, तो क्या 5 ग्रेटर देन 2 है, तो यस, मतलब पहला ही कंडीशन सही हो गया। तो यहाँ पर क्या है, फाइनल रिजल्ट भी जो आएगा 5 ग्रेटर देन 2 मतलब दो में से कोई एक कंडीशन तो सही हो गई, क्योंकि लेस है ही नहीं, जो कि क्या होगा, इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर नहीं होता तो हम अगले ऑपरेटर को कंपैरिजन करते इक्वल टू को, अगर इक्वल टू हो जाता तब भी रिजल्ट ट्रू आता। तो इस केस में अगर हम देखें ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 5 ग्रेटर देन 2 है, तो ऑलरेडी रिजल्ट करेक्ट है, तो हमें अगला देखने की जरूरत है ही नहीं, ये यहाँ पर रिजल्ट इसका ट्रू आ जाएगा। लेस देन के केस में हमें चेक करना है 5 लेस देन इक्वल टू 2, तो 5 लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, 5 लेस देन 2 तो नहीं है, लेकिन 5 इक्वल टू 2 हम चेक जब कर रहे हैं तो ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, 5 ना लेस देन 2 है ना 5 इक्वल टू 2 है, तो दोनों में से कुछ भी सही नहीं हुआ, तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो फॉल्स आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली जब डबल टाइम ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो दोनों में से कोई चीज भी अगर सही होगा तो इस तरह से हम लोग इसका रिजल्ट ट्रू निकालेंगे।
तो बेसिकली इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर काम करता है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की, तो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर की जो वर्किंग है, ये बेसिकली जो हमने पढ़ा है बुलियन ऑपरेटर एंड और नॉट, सेम उसी तरह से काम करता है। डिनोट करने के लिए हम लोग एंड और नॉट का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो मल्टीपल वैल्यू को कंबाइन करके और ट्रू या फिर फॉल्स में रिजल्ट जनरेट करता है। इसका भी रिजल्ट आइदर ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। अगर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो एंड और नॉट, तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। जो नॉट की वैल्यू होती है, नॉट हमेशा वैल्यू रिवर्स करने के लिए यूज होता है। अगर इनपुट में ट्रू है या फिर ओवरऑल रिजल्ट जैसे ट्रू कंप्यूट हो रहा है और नॉट लगा हुआ है तो रिजल्ट फॉल्स कर देगा। ऐसे ही अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा रिजल्ट। तो इस तरह से नॉट ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट आती है बात एंड ऑपरेटर की। तो एंड ऑपरेटर के केस में क्या होता है कि हम लोग दो कंडीशन को चेक करते हैं और एंड ऑपरेटर का रिजल्ट तभी ट्रू आता है जब सारे ही कंडीशन, सारे ही एक्सप्रेशन ट्रू हो। अगर एक भी फॉल्स होगा तो रिजल्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं और ऑपरेटर की, तो और ऑपरेटर के केस में क्या है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। हम इसका एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे हमने लिया 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 5 इक्वल टू 2, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? सबसे पहले तो हम चेक करेंगे 5 ग्रेटर देन 2, तो 5 ग्रेटर देन 2 ऑब्वियस है कि ये ट्रू है। उसके बाद बीच में और है, क्या 5 इक्वल टू 2 है? नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। अब ट्रू और फॉल्स का और क्या होता है? ट्रू होता है, क्योंकि एक भी वैल्यू अगर ट्रू होती है तो और का रिजल्ट ट्रू होगा। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन में ट्रू रिजल्ट कंप्यूट होगा। अगर हम इसी की जगह और की जगह हम एंड कर दें तो एंड के केस में क्या होगा? पहला रिजल्ट तो हमारा ट्रू आ रहा है और दूसरा रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा? ट्रू एंड फॉल्स। तो रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है कि फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड के केस में सारे कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। तो इस तरीके से हमारा लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है। अब एक और चीज भी है कि लॉजिकल ऑपरेटर जो है या फिर कोई भी ऑपरेटर अकेला जरूरी नहीं है कि हमेशा अकेला आए। ये कई बार कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है। कई एक्सप्रेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर तीनों आ जाए। तो इस केस में हमें जब इवेलुएट करना होगा तो बेसिकली इसकी फिर प्रायोरिटी क्या होती है वो हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम नॉट को इवेलुएट करते हैं, उसके बाद एंड को इवेलुएट करेंगे और सबसे लास्ट में जो प्रायोरिटी होती है वो और की होती है। तो इस सीक्वेंस में हमें इवेलुएट करना है अगर हमारे पास मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर हो तो। नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या काम करता है, तो राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में यानी किसी वेरिएबल में असाइन करने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है सम इक्वल टू 5 प्लस एक्स। इसका मतलब क्या है कि 5 में हम x की वैल्यू ऐड करेंगे और जो हमारा रिजल्ट होगा वो सम में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से एग्जांपल और भी दिया हुआ है रिजल्ट प्लस इक्वल टू 5। ये हमारा बेसिकली शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। रिजल्ट प्लस इक्वल टू 5 का मतलब है कि यहाँ पर जैसे 3 वेरिएबल कांस्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ 2 है। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस केस में बेसिकली इस तरह से होता है रिजल्ट इक्वल टू
रिजल्ट प्लस 5। इसी को शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग इस तरह का वे अपनाते हैं, रिजल्ट प्लस इक्वल टू 5। रिजल्ट प्लस इक्वल टू 5 का मतलब है रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस 5। तो ये लिखने का तरीका है, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। अगर हम बात करें असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर होता है सिंगल इक्वल टू साइन। और सिंगल इक्वल टू साइन में क्या होता है कि हम लोग राइट साइड में एक्सप्रेशन लिखते हैं और लेफ्ट साइड में उसकी एक वैल्यू होती है। वैल्यू बेसिकली वेरिएबल होता है, और राइट साइड में जो भी रिजल्ट होता है उसको हम लोग कंप्यूट करके लेफ्ट साइड में स्टोर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है x इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो x इक्वल टू वाई प्लस जेड के केस में क्या होगा कि y और z की जो भी वैल्यू होगी उसको इवेलुएट करके x में स्टोर कर दिया जाएगा। मतलब राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन हो रही है, इसलिए हम लोग इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और ये हमेशा राइट टू लेफ्ट इवेलुएट होती है। नेक्स्ट है प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू का मतलब है एडिशन असाइनमेंट, यानी इसके अंदर क्या है x प्लस इक्वल टू वाई। जनरली हम लोग ऊपर 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं x, y और z। इस केस में सिर्फ हम लोग 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं। और x प्लस इक्वल टू वाई का मतलब है कि वेरिएबल को हमें लेफ्ट में लिख देना है x इक्वल टू फिर से x प्लस वाई। तो ये बेसिकली x इक्वल टू x प्लस वाई के इक्विवेलेंट है। इसका लिखने का तरीका सिर्फ अलग किया हुआ है कि हम लोग 3 वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल में काम चला सके। इसी तरह हम लोग सब्ट्रैक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी, डिवीजन के साथ भी। और बेसिकली जो पहला जो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो इक्वल टू साइन ही होता है। अदरवाइज इसके अलावा जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर जिसको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ यूज कर रहे हैं इक्वल टू साइन, इसको हमें शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर। जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसके अंदर बेसिकली हमें 2 तरह का ऑपरेटर एडिशनल पढ़ना होता है। एक है आइडेंटिटी ऑपरेटर और एक है मेंबरशिप ऑपरेटर। अगर हम आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात करें तो बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप या फिर मेमोरी एड्रेस को हम कंपेयर कर सकें कि बराबर है या नहीं है, आइडेंटिकल है या नहीं है। तो हमारे पास 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, एक है इज और एक है इज नॉट। इज में क्या होता है कि अगर इक्वल होता है तो रिजल्ट ट्रू होता है, इक्वल नहीं होने पे रिजल्ट फॉल्स आता है। और जस्ट इसका रिवर्स है इज नॉट। इज नॉट मतलब पहले से ही नहीं कहा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आइडेंटिकल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तो उस केस में रिजल्ट ट्रू आएगा और बराबर होने पे रिजल्ट फॉल्स आएगा। इसको जस्ट हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू भी है 5। तो x इक्वल टू 5 है, 5 लिखने से क्या होगा कि x भी है, x का डेटा टाइप भी इंटीजर बन गया। और y इक्वल टू 5 लिखने से क्या होगा, y का डेटा टाइप भी इंटीजर बन गया। तो मतलब इसका डेटा टाइप भी सेम है और x y की वैल्यू भी सेम है। अब इस केस में हम लोग अगर इस ऑपरेटर का यूज करें तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके इस ऑपरेटर यहाँ पर लिखा हुआ है इफ x इज y, क्या अगर x y है तो मतलब आइडेंटिकल है या नहीं है। तो हमें प्रिंट क्या करना है, x एंड y आर द सेम ऑब्जेक्ट। अगर आइडेंटिकल नहीं होता तो एल्स का पार्ट प्रिंट होता, प्रिंट x एंड y आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट।
अगर हम इसको रिवर्स कर दें, नॉट लिख दें, तो इस केस में क्या होगा, इफ x इज नॉट y। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या है, x और y तो बराबर है, तो x y बराबर है तो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया। तो मतलब क्या है, x और y के बीच में जो एल्स पार्ट में जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, x एंड y आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करके बेसिकली हम लोग ये देख सकते हैं कि सेम डेटा टाइप है या नहीं है, और सेम मेमोरी एड्रेस को सपोर्ट करता है या नहीं है। मतलब इसका ऑब्जेक्ट भी जैसे सेम डेटा टाइप हो गया, वैल्यू सेम हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मेमोरी एड्रेस भी जो होगा वो सेम मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करेगा। अगर हम इसका मेमोरी लोकेशन भी देखना चाहें तो कल हमने लास्ट के क्लास में हमने देखा था, एक आईडी ऑपरेटर था। आईडी एक्स लिखने से क्या होगा, एक्स की मेमोरी लोकेशन यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही आईडी वाई अगर हम लिखते हैं तो आईडी वाई से वाई की लोकेशन आ जाएगी, और जब हम इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि दोनों की मेमोरी लोकेशन जो है वो सेम है। तो इस तरह से आइडेंटिटी ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर। जो मेंबरशिप ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली ये चेक करता है कि जो भी दिया गया वैल्यू है वो पर्टिकुलर लिस्ट से बिलोंग करता है या नहीं है, या फिर कोई भी सीक्वेंस हो। तो लिस्ट में एग्जिस्टेंस है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे हम ये मान करके चलते हैं, जैसे हमारे घर में ही फैमिली मेंबर हैं, फैमिली में कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग हमारे रिलेटिव होते हैं। तो उसमें हम लोग जनरली ये चेक कर सकते हैं कि फैमिली का मेंबर कौन है और फैमिली का मेंबर कौन नहीं है। तो बस सेम केस यहाँ पर भी है कि हमें एक लिस्ट दी जाएगी और लिस्ट में से चेक करना होगा कि इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। इनके केस में नॉट इन के केस में जस्ट क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। नॉट इन मतलब नहीं होना चाहिए उस केस में। अगर लिस्ट में नहीं होगा तो नॉट इन के केस में ट्रू आएगा, और लिस्ट में होने से नॉट इन के केस में फॉल्स आएगा। जस्ट रिवर्स प्रोसेस। तो इस तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर काम करता है। हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू रेड टू ग्रीन। हमने एक लिस्ट बनाई है x नाम की। अब हमें चेक करना है इफ रेड इन x। इन यहाँ पर क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। हम लोग चेक कर रहे हैं कि रेड क्या x में है या नहीं है। तो कंडीशन ट्रू है तो इसका रिजल्ट फाउंड आ जाएगा। अगर लिस्ट में नहीं होता तो एल्स पार्ट प्रिंट होता, नॉट फाउंड लिखा हुआ आता। लेकिन अगर हम लोग इसी को रिवर्स कर दें, इनकी जगह नॉट इन कर दें, तो नॉट इन के केस में क्या है कि जब एग्जिस्ट नहीं करता तो नॉट फाउंड आना चाहिए था, मतलब उस केस में फॉल्स आ जाए। वहां पर अगर हम लोग नॉट इन कर दें तो नॉट इन करने से क्या होता है कि ये जो है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो रेड है ऑलरेडी एक्स में एग्जिस्ट करता है, और हम लोग कह रहे हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट इन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो गया। तो इस तरह से हमारा इन और नॉट इन ऑपरेटर काम करता है। इन का जस्ट रिवर्स नॉट इन है, इसी तरह से आइडेंटिटी ऑपरेटर में इज का जस्ट रिवर्स नॉट इज नॉट है। ये बेसिकली हमारा ऑपरेटर था। और जितने भी ऑपरेटर हमने पढ़े, तो जरूरी नहीं है कि एक एक्सप्रेशन में एक ही तरह का ऑपरेटर हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं।
और जब ऑपरेटर का डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है तो उस केस में हम लोग इवेल्युएट करने के लिए प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का यूज करते हैं। पहले हम प्रायोरिटी देते हैं प्रेसिडेंस की। जैसे मान लेते हैं कि प्लस और माइनस सेम एक्सप्रेशन में आ जाए, तो दोनों का जो है वो प्रेसिडेंस सेम है, तो उस केस में हमें फिर क्या करना होगा, उसकी एसोसिएटिविटी देखनी होगी। अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो प्रेसिडेंस बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑपरेटर की प्रायोरिटी होती है कि एक एक्सप्रेशन में उसकी प्रायोरिटी कितनी है। हमने मैथ में बोर्डमास रूल पढ़ा है। बोर्डमास रूल बेसिकली क्या होता है कि इसमें बोर्डमास रूल की हेल्प से हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि किस ऑपरेटर को पहले इवेलुएट करना है। सेम यहाँ पर भी हमारे पास प्रेसिडेंस ऑपरेटर होता है, प्रेसिडेंस टेबल होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेटर पहले इवेलुएट होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में इवेलुएट होगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक हमारे पास स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है x इक्वल टू 7+3 × 2। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको इवेलुएट करें तो रिजल्ट 13 आना चाहिए, ना कि 20 आना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट को देखेंगे ध्यान से तो दो ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर हमारा प्लस है और दूसरा ऑपरेटर जो है, दूसरा ऑपरेटर स्टार है। प्लस की प्रायोरिटी कम होती है और स्टार की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो हमारा जो इवेलुएट करने का प्रोसेस होगा वो पहले हम स्टार को इवेलुएट करेंगे, तो स्टार को इवेलुएट करेंगे यानी 3 × 2 6 और फिर 6 को हम 6 में ऐड करेंगे तो रिजल्ट 13 आएगा। इस तरह से हम लोग प्रेसिडेंस का यूज करके करेक्ट रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम हो जाए, जैसे यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई की जगह प्लस और माइनस हो जाए, 7+3 माइनस हो जाए, तो दोनों की प्रायोरिटी जो है, प्रेसिडेंस जो है वो सेम है। तो इस केस में हम लोग किसको पहले इवेलुएट करेंगे और किसको बाद में करेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इस केस में हम लोग के पास एक और कंसेप्ट है एसोसिएटिविटी का। अगर किसी ऑर्डर का प्रेसिडेंस मतलब ऑपरेटर के प्रेसिडेंस सेम हो तो उस केस में हम इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं कि लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है और राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है। हम लोग जरा इसको देखेंगे डिटेल में कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का क्या मतलब होता है। पहले हम लोग प्रेसिडेंस टेबल को देखते हैं, उसके बाद एक दो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा कि हम लोग एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, टेबल में डिफरेंट ऑपरेटर मेंशन है, डिस्क्रिप्शन मेंशन है कि उस ऑपरेटर का काम क्या है बेसिकली, और इसकी एसोसिएटिविटी मेंशन है। अगर हम एसोसिएटिविटी की बात करें तो बेसिकली जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम आते जाते हैं ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होते जाती है। जो टॉप पे है उसकी एसोसिएटिविटी जो है वो हाईएस्ट है, जो बॉटम पे है उसकी एसोसिएटिविटी जो है वो लोएस्ट है। तो इस केस में क्या होता है कि हमें ये देखना है कि मल्टीपल ऑपरेटर जब होते हैं तो किसकी एसोसिएटिविटी जो प्रायोरिटी है वो कम है और किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। जब हमारी बात प्रायोरिटी पे बन जाए तो प्रायोरिटी पे बात बन जाए तो हमें एसोसिएटिविटी देखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब मल्टीपल ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेम हो जाए तो हमें एसोसिएटिविटी देख करके पता लगाना होता है कि कौन सा इवेलुएट पहले होगा कौन सा बाद में होगा। जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है पैरेंथेसिस की, यानी अगर किसी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस लगा हुआ है तो सबसे पहले हमें उसको इवेलुएट करना है। पैरेंथेसिस के बाद एक्सपोनेंट की होती है, जो हम लोग पावर बोलते हैं, जैसे 2 टू दी पावर 3 है,
तो इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होगा या 2 डबल स्टार 3 इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है। तो इस केस में क्या है कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अब एक्सपोनेंट से नीचे आता है मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलो एंड फ्लोर डिवीजन। मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर ऑपरेटर, इसकी प्रायोरिटी जो है वो एक्सपोनेंट से कम है, लेकिन चारों की प्रायोरिटी बराबर है। नेक्स्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन के नीचे प्रायोरिटी आती है रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर की। उसके बाद अगर हम बात करें लॉजिकल ऑपरेटर की है, लॉजिकल ऑपरेटर में भी नॉट, एंड और की है। ये इस सीक्वेंस में जो है ये बेसिकली इवेलुएट होता है। अब यहाँ पर ये नॉट है, यहाँ पर ये एंड होगा और ये और है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ पर्टिकुलर लेवल पे क्या है कि सिंगल सिंगल ऑपरेटर है, लेकिन कहीं पर क्या है मल्टीपल ऑपरेटर है और जिसकी प्रायोरिटी सेम है। तो हमें जनरली प्रॉब्लम कहाँ आएगी जब मल्टीपल ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेम हो जाए। तो उस केस में हमें क्या करना है, इसकी एसोसिएटिविटी को देखनी है। और एसोसिएटिविटी बेसिकली ये बताता है कि जो ऑपरेटर है उसको हम किस डायरेक्शन में इवेलुएट करेंगे, लेफ्ट से राइट इवेलुएट करना है या फिर राइट से लेफ्ट इवेलुएट करना है। जैसे यहाँ पर सारे ऑपरेटर जो हैं वो लेफ्ट टू राइट हैं। लेफ्ट टू राइट यानी अगर कोई ऑपरेटर पहले प्लस आ गया फिर माइनस आ गया तो हम लोग पहले प्लस को इवेलुएट करेंगे, मतलब लेफ्ट से राइट हमें जाना है, फिर माइनस को करेंगे। अगर पहले माइनस आ जाता है और फिर प्लस आता है तो इस केस में हम पहले माइनस को इवेलुएट करेंगे फिर प्लस को करेंगे, क्योंकि इसकी एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है। ऐसे ही जो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, ऐसे हमारे पास तीन ऑपरेटर हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। एक तो हमारा एक्सपोनेंट है जो राइट टू लेफ्ट होता है, एक जो है लॉजिकल नॉट है, नॉट ऑपरेटर जो राइट टू लेफ्ट इवेलुएट होता है। उसके बाद लास्ट जो ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर में भी जैसे a इक्वल टू 5 है, जैसे तो 5 की वैल्यू हम a में असाइन करते हैं। तो इस तरह से ये तीनों ऑपरेटर जो है वो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटर को इवेलुएट कर सकते हैं प्रेसिडेंस टेबल की हेल्प से। अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात आ जाए तो एग्जाम्पल में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग पहले मल्टीपल ऑपरेटर को देखते हैं, उसकी प्रेसिडेंस डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडेंस टेबल के अकॉर्डिंग क्या प्रेसिडेंस है, फिर हम लोग इवेलुएट अगर करें तो इससे रिजल्ट हमारा एक्यूरेट होता है। और किसी भी एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए हमें प्रेसिडेंस टेबल का नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इवेलुएट द एक्सप्रेशन 5 प्लस 20 स्टार 30। अब इस एक्सप्रेशन की जब हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास दो ऑपरेटर है, एक प्लस है और एक स्टार है। अगर प्रेसिडेंस टेबल का ध्यान में होगा तो इसकी प्रायोरिटी पहले है और इसकी प्रायोरिटी बाद में है। इसका मतलब क्या है कि पहले हमें 2030 को इवेलुएट करना है, फिर इस रिजल्ट को हमें 50 में ऐड करना है। सेम यही चीज यहाँ पर किया हुआ है, प्रेसिडेंस डिसाइड हो गया तो 2030 को पैरेंथेसिस में ले लिया। अब 2030 को हम पहले इवेलुएट कर रहे हैं, यानी 600 और 600 का जो रिजल्ट है 50 में ऐड करके 650 यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर सकते हैं। ये तो पहला एग्जांपल था जिसमें प्रेसिडेंस ही डिफरेंट था।
अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें प्रेसिडेंस दोनों का बराबर है, एक है माइनस और एक है प्लस। माइनस और प्लस दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो इस केस में हम कैसे इवेलुएट करेंगे? तो इसके लिए हमें एसोसिएटिविटी देखना है, और हम हमें जैसा कि पता है कि जो इसकी एसोसिएटिविटी होती है वो बेसिकली लेफ्ट टू राइट होती है। तो लेफ्ट टू राइट के केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट वाले को इवेलुएट करेंगे, फिर राइट वाले को इवेलुएट करेंगे। जैसे यहाँ पर लेफ्ट में माइनस आ रहा है, तो पहले हम माइनस को इवेलुएट करेंगे, उसके बाद प्लस को इवेलुएट करेंगे। लेकिन अगर इसी की जगह 100 प्लस 50 और माइनस 20 होता, 100 प्लस 50 माइनस 20 होता, तो इस केस में प्लस पहले आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो पहले हम प्लस को इवेलुएट करते, फिर माइनस को इवेलुएट करते। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे ऑपरेटर को जिसकी प्रेसिडेंस सेम है उसको एसोसिएटिविटी की हेल्प से हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है एक लास्ट एग्जांपल है आज का, इवेलुएट एक्सप्रेशन 9 प्लस 3 डबल स्टार 2 स्टार 4 डबल स्लैश 3। इसका मतलब क्या है कि इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी हम देखते हैं, वैसे पहले तो काम यही होना चाहिए कि हर एक ऑपरेटर की प्रायोरिटी लिख लो। प्लस साइन की जो प्रायोरिटी है, सबसे पहली प्रायोरिटी डबल स्टार की है। दूसरी प्रायोरिटी जो है वो इस दोनों की है, मतलब स्टार और फ्लोर डिवीजन दोनों सेम प्रायोरिटी पे आ गया। तो इसको इवेलुएट करने के लिए हमें एसोसिएटिविटी देखनी होगी, और लास्ट प्रायोरिटी जो है वो प्लस साइन की है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर को इवेलुएट कर दो। फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर को जब हम लोग इवेलुएट करते हैं, तो ये यहाँ पर क्या आ गया, 3 डबल स्टार 2। ये 3 डबल स्टार 2 नहीं होगा, ये बेसिकली 3 डबल स्टार 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो 3 डबल स्टार 3 लिखा हुआ है। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इवेलुएट कर सकते हैं। अब इसको इवेलुएट करना है, तो हमने क्या किया, 3 डबल स्टार 3 मतलब 3 का एक्सपोनेंट 3, रिजल्ट आ गया 27। इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट जनरेट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो है वो प्लस साइन है, स्टार है और स्लैश साइन है। तो प्लस स्टार और स्लैश की जब हम बात करेंगे, तो इस केस में बेसिकली क्या होगा, पहले हम लोग स्टार को इवेलुएट करेंगे। क्यों इवेलुएट करेंगे, क्योंकि स्टार की जो एसोसिएटिविटी है और स्लैश की दोनों लेफ्ट टू राइट है। तो जो लेफ्ट में आ रहा है, जो पहले आ रहा है, उसको हम पहले इवेलुएट कर रहे हैं। तो यानी 27 27 इंटू 4 108 हो गया। अब हमारे पास दो ऑपरेटर बच रहा, 9 प्लस 108 डबल स्लैश 3। तो प्लस और डबल स्लैश 3 में जो प्रायोरिटी ज्यादा होती है, प्रेसिडेंस ज्यादा होता है, वो डबल स्लैश का होता है। और हम जानते हैं कि जो डबल स्लैश होता है वो बेसिकली फ्लोर डिवीजन है। तो फ्लोर डिवीजन का मतलब ही यही है कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी 108 डिवाइडेड बाई 3। तो ये फ्लोर डिवीजन 36 रिटर्न करेगा, और 36 प्लस 9 45। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली 3 एग्जाम्पल भी देखे, और तीनों एग्जाम्पल जो था वो अलग अलग टाइप का था, और इसकी हेल्प से हम लोग इसी तरह से जो भी प्रेसिडेंस टेबल है, एसोसिएटिविटी है, इसके कंसेप्ट का यूज करके हम लोग एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आज का टॉपिक था, जिसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़े, ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ा एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हमने प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी देखी, और उसका यूज करके हमने कुछ
एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किए। तो बेसिकली आज का कंसेप्ट यही था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम अगली वीडियो में करेंगे और टॉपिक होने वाला है टाइप कन्वर्जन के बारे में। पाइथन में हम इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं और एक एरर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो ये अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।